कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। फिलहाल आनंदपुर साहिब से सांसद हैं मनीष तिवारी। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा बीजेपी से संपर्क में, लेकिन वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लुधियाना लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो लुधियाना सीट पर पार्टी के पास कई सक्षम उम्मीदवार हैं। लुधियाना सीट को लेकर यही वजह है कि पेच फंसा हुआ है। फिलहाल आनंदपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी बीजेपी से संपर्क में हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पूरी खबर बताएं और ये हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी चिंताजनक है कांग्रेस आलाकमान के लिए। मनीष तिवारी क्या जाएंगे बीजेपी? देखिए, दो बात है। एक तो मनीष तिवारी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाए, लेकिन उनकी जगह अधीर रंजन चौधरी को बना दिया गया। और दूसरी बात ये है कि वो बीजेपी के संपर्क में है क्योंकि उनको लगता है कि इस बार अगर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी के टिकट पर वो लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। और पहले भी वो लुधियाना से सांसद रह चुके हैं, लेकिन जब इस बार उनकी सीट बदल गई थी, आनंदपुर साहिब वो चले गए थे और ऐसे में एक बार फिर वो लुधियाना लौटना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर बीजेपी के टिकट पर वो लुधियाना की सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत पक्की होगी। लेकिन बीजेपी के सामने एक मुश्किल ये है कि बीजेपी ने लुधियाना में बीजेपी के पास कई सक्षम उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं जो पिछले 2-3 सालों से बहुत मेहनत कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ये सोच रही है कि हम मनीष तिवारी को तो ले आए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अपने किसी उम्मीदवार का टिकट न काटा जाए। ऐसे में फिलहाल बातचीत अभी जारी है और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर इस बात को लेकर कोई एक फाइनल डिसीजन पार्टी के अंदर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल आनंदपुर साहिब से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, लेकिन बीजेपी के साथ संपर्क में हैं क्योंकि लुधियाना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि लुधियाना सीट पर ऑलरेडी बीजेपी के पास कई सक्षम उम्मीदवार हैं। देखना होगा कि मनीष तिवारी का आगे क्या होता है। जी हां, पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में है। क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में ये आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह से चुनावों के नाम पर आम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया जा रहा है और पाकिस्तान में वोट की लूट मची है। पाकिस्तान में वोट लूट पर सबसे बड़ा कबूलनामा आज TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव हुए, 3 दिन बाद नतीजे साफ हुए। 8 दिन बाद भी अब तक सरकार के गठन को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। नतीजों के दौरान वोटों की धांधली को लेकर एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। इमरान समर्थकों का विरोध और तेज हो गया है। वहीं नवाज की पार्टी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर सवाल उठा रही है। इस बुलेटिन में आपको हर अपडेट बताएंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी यहाँ पर स्टूडियो से मौजूद होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई है बड़े स्तर पर। बहुत बड़ा खुलासा इसी धांधली से जुड़ा हुआ रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये खुलासा कर डाला। लियाकत अली चट्टा ने किया है बड़ा खुलासा। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को जिताया गया। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बयान है और कितना गंभीर बयान है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रावलपिंडी के कह रहे हैं कि उन्होंने नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, ऐसा सोचा, लेकिन फिर बाद में सोचा क्यों नहीं पूरा का पूरा सच पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दूं। और रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त ने और क्या कुछ कहा है, आइए बिग बॉल के जरिए आपको और डिटेल में जानकारी देते हैं कि किस तरह की वोट लूट मची हुई थी पाकिस्तान में जब चुनाव हुए। तो क्या कुछ कह रहे हैं रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पाकिस्तान चुनाव में धांधली कराई गई, बाकायदा उन्होंने कबूल किया। 13 नेशनल असेंबली सीटों पर धांधली की है, ये उन्होंने खुद सामने आकर बताया।
जी हाँ, 50-50 हजार वोटों की हेरा फेरी की गई है, जिसके बाद जो मौजूदा नतीजे हैं वो हमारे सामने हैं। चुनाव में हारने वाले को जिता दिया गया, जो जीत रहा था उसे हरा दिया गया। इससे बड़ा पाप जमहूरियत के लिहाज से और भला क्या हो सकता है। नतीजों में मतपत्रों पर नकली मुहर लगाई गई, नकली स्टैंप लगाकर वोट डिक्लेयर किए गए, ये वो खुलासा कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी कह रहे हैं समीर कि 70,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार की हार हुई और उसको फिर हार को जीत में तब्दील करके भी दिखाया गया। कई उम्मीदवारों को जो हार रहे थे उन्हें जीत में ट्रांसफॉर्म किया गया। एक और बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान के पीएमओ का ट्वीट आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्रालय का ट्वीट आया है, जिनको दिक्कत हो वो कानून का सहारा लें, अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहा गया है पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पाकिस्तान पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में। और क्या कुछ लिखा गया है आइए आपको बता देते हैं। यानी पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है उसका रुख क्या है, इस पूरे मामले को लेकर चुनाव में धांधली का खुलासा, पाकिस्तानी पीएमओ का ट्वीट। जिन दलों को कोई भी दिक्कत हो वो कानूनी सहारा ले, कानूनी रास्ता अख्तियार करने का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। किसी तरह की हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध सभी का मौलिक अधिकार है, विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता हुई तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कानून बिना किसी रोक टोक के अपना काम करेगा, यह भी कहा गया। सरकार बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, यह भी कहा गया प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से, जो कि पाकिस्तान का है। तो साफ तौर पर यह धांधली जो है वो उजागर हो चुकी है। पोल खुद रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खोल दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, ये भी आपको बताते हैं कि क्यों खतरे में है लोकतंत्र। पाक सेना नहीं चाहती थी इमरान समर्थक चुनाव जीतें, ये साफ तौर पर मंशा थी। इमरान समर्थकों को हराने के लिए चुनाव में फिर धांधली कराई गई। जी हाँ, और कुल मिलाकर देखा जाए तो मकसद यही था कि इमरान खान किसी भी तरह से एक बार फिर सत्ता तक ना पहुंच पाए। बैलेट बॉक्स लूटे गए और मतपत्रों में कई बार स्टैंप लगाए गए, यानी फर्जी वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान इमरान खान के समर्थकों की जबरन गिरफ्तारी हुई, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ, जीतने वाले इमरान समर्थक हार गए। वो इमरान खान के समर्थक जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिनको जनता का समर्थन हासिल था, वो हार गए। पीटीआई समर्थक बहुमत से दूर रह गए। यही बड़ी वजह है कि आज जो नतीजा हमारे सामने है पाकिस्तान का, वो हमें नजर आ रहा है, जबकि होना था इसके उलट। जनता ने जनादेश दिया था इसके उलट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं PMLN के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। कमोडोर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और मेजर जनरल संजय सॉय साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जमहूरियत है पाकिस्तान की, जिसमें पूरे के पूरे वोट तंत्र को लूट लिया गया और इलेक्शंस का मजाक बना दिया गया, और उसके बाद आप लोग अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि फर्दे वाहिद के कहने से पूरा मुल्क डिफॉल्ट में नहीं चला जाएगा। आप मुझे चोर कहें या मैं आपको चोर कहें, उससे पूरे मुल्क को फर्क नहीं पड़ता। आपस का मामला इन लोगों का, ये किसी के वरगलाए हुए हैं। देखिए, ये एक एजेंट है, टाइकून है, प्रॉपर्टी के टाइकून भी हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं आप ये देख लीजिए। इनका पासपोर्ट देख लीजिए कि 2 दिन से वायरल हुआ है कि इन्होंने वीजा लगाया और भागने की तैयारी में। दूसरी बात यह है कि अगर इनका जमीर जागना ही था, अगर इन्हें खुदकुशी करनी थी, इनको किसने रोका है? खुदकुशी करते हैं ना। वो तो बेहतर स्थिति होती है आपके लिए। अगर एक चुनाव अधिकारी जो कैमरे के सामने आकर अब ये कह रहा है कि धांधली हुई और ये आवाम को पता चलना चाहिए, तो आप तो चाह ही रहे होंगे कि वो खुदकुशी ही कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी जिंदगी से खेले, ऐसे खिलवाड़ करे। आप देख लीजिए, बात सुनिए। तो अगर किसी का जमीर जागा है तो दिक्कत हो रही है आपको। इनका जमीर 10 दिन सोया, अगर किसी की अंतरात्मा ये जागी है, अगर इन्होंने धांधली किया तो
अगर किसी की अंतरात्मा जागी और वो पोल खोल रहा है कि वोट तंत्र में कितनी बुरी धांधली हुई है, तो दिक्कत है। ये सबके सामने आ गया ना। आप, मैं और चर्चा कर रहे हैं या हम इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं इसीलिए ना, क्योंकि धांधली हुई है। आप मेरी बात सुनिए, डिबेट को बढ़ाएं, आप आगे डिबेट के लिए आप लोग बैठे हैं, लेकिन धांधली होती तो ये केपीके में आज इन्होंने अपना इजलास बुलाया हुआ है, वहां से ये जीत चुके हैं। अगर हमने धांधली करनी होती या मेरे इदारों ने धांधली करनी होती तो इनको सफाया करके सरेंडर कर दिया। झाड़ू फेर लियाकत अली चट्टा साहब ने तो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के हवाले करता हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उम्मीदवार हार रहे थे उन्हें जानबूझकर जिता दिया गया। ये उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं। ये खुला खेल रहे हैं, इनको तो बिल्कुल आजादी दी हुई है। पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंदी बनाया हुआ है, कल से लाहौर को बंदी बनाया हुआ, पूरे हंगामे कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं। अगर इदारे अपनी ताकत दिखाएं तो ये अपने घर से नहीं निकल सकते। नहीं तो उनके पास रास्ता क्या छोड़ा गया है? इमरान खान के समर्थकों के पास रास्ता क्या छोड़ा गया है? एक मिनट इरशाद साहब, गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। गुलाम, जरा बताइए और रास्ता क्या है? इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, आपने उनकी पार्टी छीन ली, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया, एक क्रिकेटर से उसका बल्ला छीन लिया गया, और उसके बाद भी जब आवाम ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की इमरान खान को, तो फिर आपने पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ही धांधली करके विजेता पीएमएलएन को घोषित कर दिया, उसे सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। देखिए समीर, एक तो पहली बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि हंगामे हो रहे हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में, पता नहीं कहां पे हंगामे हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जरूर हुआ है लाहौर में, तो ये हाल थी कि जेल रोड पे प्रोटेस्ट की कॉल पीटीआई ने दी और सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे और अभी मीडिया टॉक कर रहे थे। मैं खुद वहां पे मौजूद था कि पुलिस ने उनको घसीटते हुए पकड़ के ले गई। तो ये हंगामे तो नहीं हो रहे थे। बहरहाल ये इस वक्त हमने ये देखा है, ये आज की बात नहीं है, ये जब से इमरान खान सरकार से हटे उसके बाद से लेकर आज तक और इलेक्शन से पहले जिस तरीके से क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ हुआ है और जिस तरीके से पीटीआई से के साथ सलूक रखा गया है, वो हम सब ने देखा है। इसलिए ये इरशाद साहब पता नहीं कहां पे हंगामे देख रहे हैं। इस्लामाबाद में रैली निकाली और पॉलिटिकल रैली की इजाजत अगर पीटीआई को नहीं है, बाकी सबको है, तो फिर इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ और इन्होंने अपने सारे मामले रखे हुए, तो ठीक है, कर सकते हैं। दूसरी बात, अहम बात यह है कि एक इल्जाम सामने आए कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। अब बात यह है कि पीएमएलएन ये कहती कि ठीक है जी, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। लियाकत चट्टा को कभी पागल कहना शुरू कर दिया गया, वही पागल जो कि 10 बिल्कुल यही हो ही रहा है, यही हो ही रहा है। अभी इरशाद अहमद खान साहब ने कहा ना कि अगर उनका जमीर जाग गया था तो वो खुदकुशी ही कर लेते। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का जमीर जाग गया है, इरशाद अहमद खान साहब, उनको आप ये कह रहे हैं कि उनके पास एक ही रास्ता बचा है, खुदकुशी का। खुद से माने के रैली निकल रही है और झूठ नहीं बोला। इसका मतलब इन्होंने एडमिट किया कि वाकई ये वो चाहते हैं 9 मई वाला वाकया फिर दोबारा जलाओ गिराओ पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे इदारे बड़े मजबूत है, हमारा मुल्क बड़ा मजबूत है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि नून इरशाद साहब एक बड़ी खबर है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने जो कहा है उस बारे में एक बार फिर सोच लीजिएगा। लियाकत अली के खुलासे के बाद पीटीआई का बड़ा हमला सामने आया है। पीटीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त का मांगा है इस्तीफा, चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। अब सरकार पर कहां पेच फंसा हुआ है ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में चुनाव हुए, परिणाम आए, लेकिन डोलड्रम्स है। पीटीआई समर्थक जो हैं, जो परिणाम आए उसके मुताबिक पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो समर्थक हैं उनको 101 सीटें मिली। पीएमएलएन जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है उन्हें 74 सीटें मिली। पीपीपी जो बिलावल भुट्टो जिससे जुड़े हुए हैं 54 सीटें मिली। और एमक्यूएम जो कि हमेशा सरकार का साथ देती आई है उन्हें 17 सीटें मिली। उन्होंने मुलाकात भी की थी नवाज शरीफ से, तो इनका गठजोड़ भी सामने आया था। अब पहला विकल्प और इसका असर भी बता देते हैं। पहला विकल्प है पीएमएलएन प्लस पीपीपी प्लस एमक्यूएम, जो कि पहले दिन से बात हो रही है परिणाम आने के बाद। 74 प्लस 54 प्लस 17 मिलाकर इस फॉर्मूले के तहत नवाज शरीफ की सरकार बनेगी। और ये जो फॉर्मूला है 74 प्लस 54 प्लस 17, इसमें अगर आप देखिए तो 145 सीटें जो हैं वो हासिल हो जाती हैं। और फिर क्या होगा? नवाज शरीफ की सरकार बनेगी और इमरान खान जेल में ही रह जाएंगे। और दूसरा विकल्प जो कि समीर हम बता रहे हैं, पीटीआई समर्थित जो उम्मीदवार जीते हैं प्लस पीपीपी बिलावल भुट्टो की पार्टी अगर मिल जाती है
तो 101 प्लस 54 मिलाकर 155, और इसका असर ये होगा कि इमरान खान की वापसी हो पाएगी। जो कई केसेस उनके खिलाफ है उसमें उन्हें राहत मिल सकती है। नवाज शरीफ को फिर पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है या फिर निर्वासन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए अभी भी डामाडोल स्थिति है, लेकिन विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 हमने बताए हैं। गुलाम अब्बास भी है हमारे साथ, इरशाद खान भी है। इरशाद खान, आप अगर एक छोटा सा कमेंट दे पाएं, क्या आप बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? क्योंकि अभी भी डामाडोल है और ये डोलड्रम से पर्दा उठ नहीं रहा है पाकिस्तान की राजनीति में। हम अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने इदारों के लिए वो कुछ करेंगे जो कुछ बेहतर होगा। दूसरी बात यह, हमें वजारत उज़्मा नहीं चाहिए। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इस वक्त हमें सियासत नहीं रियासत बचानी है। हम रियासत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के लिए, जो इकट्ठे हो रहे हैं वो किसके साथ इकट्ठे हो रहे हैं? बुनियादों की मजबूती के लिए इकट्ठे हो इरशाद रहे खान हैं। साहब, सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ, अगर आप रियासत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो किसके साथ हाथ मिलाया आपने? पीपीपी के साथ हाथ मिलाया? एमक्यूएम के नेता ने भी मुलाकात की नवाज शरीफ के साथ, तो क्या गठजोड़ है? ये मिल चुका है? हम तो 3 दिन से आपके चैनल पे ये बोल रहे हैं कि हम हर उस जमात से जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाएंगे। पीटीआई से कभी हाथ इसलिए नहीं मिलाएंगे, ये लोग दहशतगर्द पार्टी है। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान से प्यार करने वाले तो वो लोग हैं ना जिनका जमीर जागा हुआ है या जिनका जमीर मरा हुआ है, उनको आप पाकिस्तान की आवाम मानते हैं, सिर्फ उन्हीं को? ये एक बड़ा सवाल है। संजय स्वाय साहब, होता क्या देख रहे हैं? मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ है, उसके बाद भी इरशाद अहमद खान साहब दलीलों पर दलीलें दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस तथ्य को आज की तारीख में मानने के लिए तैयार है क्या कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में? स्वाय साहब। बिल्कुल समीर, जो इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं, बहुत बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूं, जो मैं कर रहा हूं मुल्क के लिए कर रहा हूं। अगर मुल्क के लिए कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, और जो जीत रहा है वो आवाम की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप किसके साथ हैं? आवाम के साथ हैं या अपना हित देख रहे हैं? अब यहाँ तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, कि चाहे किसी तरह से भी अपनी सरकार बना के रखनी है, रूल बदली कर दिए, कानून बदली कर दिए, चुनाव चिन्ह नहीं दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, और अगर आज आवाम ने कि उनके साथ फिर भी खड़ी हुई है, मैं तो बहुत तारीफ करता हूं पाकिस्तान की आवाम की कि इतना जुल्म होने के बाद भी और इतना उनके नेताओं को पकड़े जाने के बाद भी आज खुल के सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ को रुख किया हुआ है। और पीटीआई को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, उसके बावजूद भी, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी। नहीं, बिल्कुल, और अभी भी ये लार्जेस्ट पार्टी, ये देखिए कितना, जो लियाकत साहब ने बोला है, चट्टा साहब ने बोला है कि 70 हज़ार वोटों से जो जीत रहे थे, वो बाकी सोचिए 1000-1500 वालों को तो ऐसे कर दिया को इन्होंने से कि भैया तुम तो नीचे कर दो। तो यहाँ मुल्क के लिए अगर जो इंसान जी रहा है, मुल्क की बातें कर रहा है, तो मुल्क का एक लॉन्ग टर्म बात सोचनी चाहिए कि क्या आवाम चाहती है, आवाम की इच्छा है उसको आने दे, ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट की इच्छा है या फिर आपकी इच्छा है। आज देखिए किस तरह का वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल, समझ नहीं आ रहा कि सरकार किसकी बनेगी। तो साहब, अगर मुल्क का हित चाह रहे हैं तो हित की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ तो धांधली उजागर हो रही है। राजीव सरदाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है जो भी सरकार बनती है उसका बैकअप सेना करती है पाकिस्तान में, और सेना का बैकअप होता है, तो इसलिए अभी एक ये भी खबर आई कि इमरान खान ने अपने उम्मीदवार, प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर दी कि कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार इमरान खान की तरफ से। तो क्या सेना चाहती है, क्या नरम रुख है इमरान खान के लिए? देखिए, जो भी आज तक आज़ादी के बाद जो भी सरकार आई है, उसके पीछे सेना की बैकिंग ही रहती है। यदि सेना की बैकिंग नहीं है तो आवाम जो मर्जी चाह ले, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में आवाम की नहीं, सेना की चलती है। और आपने पढ़ा होगा कि इमरान खान ने इवन अमेरिका को दरखास्त की है कि हमें इसमें हस्तक्षेप करे। तो ये हालत है पाकिस्तान की कि उनका, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है जो जेल में है, वो अमेरिका से भी मदद मांग रहा है। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में आवाम की नहीं, फौज की चलती है। सरदाना साहब, लेकिन इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी ये कहा गया था कि वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। आज की तारीख में जब नवाज शरीफ की पार्टी को पीपीपी के सहयोग से सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही है, तो भी यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे सेना ही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो अल्टीमेटली सेना ही तय कर रही। बिल्कुल, तो ये एक पपेट, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आवाम की नहीं,
जो सेना की सुनी जाती है। तो एंड में वही होगा, चाहे रिगिंग करें चाहे इलेक्शन। और ये किसी छोटे आदमी ने ऐसा बयान नहीं दिया है, उनके इलेक्शन कमिश्नर ने दिया रावलपिंडी के। तो ये दर्शाती है कि जो वहां पे हालत है वो कितनी खराब है। लेकिन एंड में जिसका जो पकड़ है वो है पाकिस्तानी आर्मी, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सहमति से अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कठपुतली की तरह भी ट्रीट करती है जो सरकारें बनती हैं, और सेना अपनी भी चलाती है। ये भी सामने आया है और आता रहा है पिछले 5 दशकों से। एक और बड़ी खबर मिल रही है, मैं गुलाम अब्बास आपके पास आऊंगी इसके बाद। चुनावी धांधली के खुलासे से नवाज शरीफ घबरा गए। पीएमएलएन के नेता ने जांच की मांग की है। नवाज शरीफ ने लियाकत अली चट्टा से कड़ी पूछताछ हो, यह भी कहा गया है उनकी ओर से। लियाकत अली चट्टा के पूरे रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए जाएं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, नवाज शरीफ अब एक्टिव हो गए हैं इस घटना के सामने आने के बाद कि धांधली हुई है चुनावों में। तो देखिए, अब सारी की सारी जो गाज है वो इसी ऑफिसर पर गिराने की तैयारी की जा रही है, जिसने ये कहकर जुर्म कर दिया मानो कि मेरा ज़मीर जाग गया और मैंने ये खुलासा कर दिया आवाम के सामने। बहरहाल, धांधली के खुलासे से घबराए हुए हैं नवाज शरीफ। जो मौजूदा खबरें इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही हैं वो जरा आप देखिए। लियाकत अली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, ये डिमांड की गई है। चुनाव कराना कमिश्नर नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होता है, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ। कमिश्नर ना तो रेटिंग अधिकारी है और ना ही डेप्यूटी रेटिंग अधिकारी। मतलब जो कुछ भी लियाकत साहब ने कहा वो उन्हें कहना नहीं चाहिए था। कुल मिलाकर ये बाकियों के लिए भी मैसेज है। कोई भी उम्मीदवार 50,000 वोटों से नहीं जीता। कमिश्नर के पास ऐसा अधिकार नहीं जिससे वो परिणाम बदल सके। जी हाँ, लियाकत अली चट्टा के पूरे रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया जाए, जांच कराई जाए, ये कहना है उनका। लियाकत अली चट्टा की जांच हो कि वो किन लोगों के संपर्क में थे, ये कहा जा रहा है। गुलाम अब्बास, जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने 2 विकल्प भी दिखाए कि इस वक्त सरकार के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं सरकार बनाने की ओर, लेकिन हम इस बात को भी दिखा रहे हैं कि पीएमएलएन के जो नेता है नवाज शरीफ, उनको एक तरह से डर है कि ये जो खुलासा हुआ है अभी तो ये सिर्फ थोड़ा खुलासा हुआ है, शायद बाकी खुलासा होना बाकी है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनको इस तरह से ट्रीट दिया जाए। जी बिल्कुल निधि, देखें और भी ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि पीएमएलएन की जो परसों मीटिंग हुई थी और जिसमें पीएमएलएन के सारे बड़े नेता शामिल थे, यही वजह थी कि वहां पे ज्यादातर जो मेजॉरिटी नेता थे उन्होंने नवाज शरीफ को ये एडवाइस दी कि हमें प्रधानमंत्रीशिप नहीं लेनी चाहिए, हमें सेंट्रल में सरकार ही नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस क्राइसिस में सरकार बनाएंगे तो आगे जो है वो हम सरकार को चला नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से रिगिंग और जिस तरीके से धांधली के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अगर रिजल्ट या अदालतों में मामला आता है तो उससे पीएमएलएन की साख मुतासर होगी। दीदी, यहां पे मैं बताऊं कि इरशाद साहब जैसे कि कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री 70 सीटें नहीं, और नवाज शरीफ ने जब भाषण दिया था, विक्ट्री स्पीच दी थी, तो नवाज शरीफ 60 सीटों पे सिर्फ लीड कर रहे थे। तो ये कभी भी नहीं होता ऐसा कि आप अगर सिर्फ 60 सीटों पे, अभी आपके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, आप सिर्फ इस वक्त किंग मेकर बिलावल भुट्टो हैं, अगर वो आपके साथ मिलते हैं तो फिर आप सरकार बना सकते हैं। अगर वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाते तो ये चाहे जो मर्जी कर लें, ये सरकार आ नहीं सकते सत्ता में। इरशाद अहमद खान साहब, फिर ऐसे में देखिए सवाल घूम फिर कर वही कि क्या वाकई पार्टी की साख बचाने की कोशिश होगी, जैसा कि आप ही की पार्टी के लीडरान नवाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या फिर आप ये मान चुके हैं कि साख बची ही नहीं है? हम तो मुल्क की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, जो गुलाम अब्बास साहब हेर फेर करके बात करते हैं, मैं सीधी बात करता हूं। मैंने ये कहा कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की रियासत बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। इस वक्त हमें वजीर आजम बनना नहीं है। मैं 3-4 रोज से यही बात कर रहा हूं कि हमें वजीर आजम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान की मजबूती चाहिए, हमें पाकिस्तान के। गुलाम, रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर? ये रियासत बचाओ जो आंदोलन आपने छेड़ रखा है, इस पर वो मुस्कुरा रहे थे। जो सीधी बात करता है उसको सुनिए, गुलाम को सुनिए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स पे जो हेडलाइन, जो पेड इश्तिहार था, वो क्या था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इरशाद साहब से ये पूछिएगा कि नवाज शरीफ वकील को गिरफ्तार किया गया, इरशाद खान साहब 1 मिनट, बात तो कंप्लीट करने दीजिए गुलाम को। ठीक नहीं है, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे मैं सीधा सच बोलता हूं। तो अगर आप सच बोलते हैं, ठीक है, अगर इरशाद खान साहब आप सच बोलते हैं तो ये भी बता दीजिए क्या पीपीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं? आपने कहा जी वकील को गिरफ्तार आप अगर घुमावदार बातें नहीं करते हैं
सुन लीजिए ना इरशाद खान साहब, तो सीधा सवाल फिर गुलाम अब्बास ने आपसे पूछा, अगर आप घुमावदार बातें नहीं करते हैं, गोलबंदी नहीं कर रहे हैं, तो सीधा बता दीजिए क्या पीपीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं आप? आपके नेता मिल चुके हैं, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो चुकी है, अंतिम मोहर लग गई है गठबंधन पे, सीधा बता दीजिए ना। कि हम तमाम मुहिब्बे वतन पार्टी से इकट्ठे मिलेंगे और मिलकर के मुल्क की मजबूती के लिए हुकूमत बनाएंगे। जिसको भी वजीर आजम इकट्ठे होकर जिसके हक में फैसला होगा वो वजीर आजम बनेगा। अभी हमने फैसला नहीं किया। मेरे कायद ने तो ये कहा कि ठीक है, जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको वजीर आजम बनाइए। तमाम पार्टीज ने कहा कि मियां अरे मुल्क के लिए नवाज शरीफ बेहतर है, पीएमएलएन बेहतर है, ये किसने कहा? सेना ने, एस्टैब्लिशमेंट ने। देखे सेना का कोई लेना देना क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका भरोसा तो इमरान खान की पार्टी पर है। हमारे किसकी बात कर रहे हैं आप? हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत है हमारी। सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेना का लेना देना होता, खुदा की कसम, एक परिंदा भी अभी भी आप साफ साफ बोल नहीं रहे हैं। बेशक ये बात अपने डायलॉग में जरूर रख रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सब कुछ सामने रखता हूं, लेकिन फिर भी साफ नहीं बोला जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि चुनाव धांधली के आरोपों पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? पाकिस्तान के लियाकत अली के आरोप बेबुनियाद हैं, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। लियाकत अली के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। लियाकत ने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। आरोप लगाना लोगों का अधिकार है, लेकिन सबूत जरूरी हैं। आरोप लगाना अधिकार है लोगों का, लेकिन यहाँ पर सबूत, साक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं एक एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूँ संजय सोही साहब आपसे, कि जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए कुल मिलाकर ये एक तरह से बैटिंग इस बात के लिए हो रही है कि लियाकत अली ने जो बोला वो सब झूठ है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या फिर चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान के। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि लियाकत साहब ने बोला था कि इसमें मुझे भी सज़ा मिले, उन्होंने माना है, कहते मुझे सज़ा दी जाए, मैं गलत हूँ, मैंने गलत काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस भी इसमें इन्वॉल्व है। अब वहाँ पर दुनिया भर के उनके ऊपर, जैसा भी आप बता रही थी कि नवाज शरीफ ने कहा इनके सारे रिकॉर्ड खोले जाएँ, अब चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं इनका दिमाग फिर गया है, अलग अलग किस्म के बयान आए जा रहे हैं और एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो माफ़ी मांगे, शायद एक केसेस डाल देंगे उनके ऊपर 10-12, जो कि इस तरह का चल रहा है। पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं कि जिसने भी थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की, जो भी पीटीआई के साथ खड़ा हुआ, इमरान के साथ खड़ा हुआ, उनको तो जेल में डाल दिया गया या उनको ऊपर केसेस कर दिए गए। और इनके साथ मुझे बड़ी हैरानी नहीं होगी कि लियाकत साहब के ऊपर 10 किस्म के केस ठोक दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं गुलाम। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर पीएमएलएन को या पीपीपी को सहयोग था आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की सेना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये फर्जीवाड़ा किया गया, तो ये आधा अधूरा फर्जीवाड़ा क्यों किया गया? अगर सब कुछ उनके ही हाथ में था तो फिर तो पूरा फर्जीवाड़ा किया जाता, फिर पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनती, नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बनते। देखिए समीर, इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि पीएमएलएन की तरफ से ज्यादा ये बात फैलाई गई। पीएमएलएन के नेता इलेक्शन कैंपेन में खुद कहते रहे कि हम साड़ी गल हो गई है, यानी कि पंजाबी में ये वर्ड था कि हमारी बात हो गई है। ये इलेक्शन कैंपेन में पीएमएल के नेता कहते रहे और ये पीएमएल की तरफ से तासुर दिया जाता रहा। इरशाद साहब कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो नवाज शरीफ लंदन से आए क्या करने थे। उसके बाद 2 दिन पहले चुनाव से पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबार में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इरशाद खान साहब साड़ी गल हो गई है क्या? अच्छा, फिर ये भी बात है कि शहबाज शरीफ वही तो कह रहा हूँ, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं गुलाम। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सवाल गुलाम से अरे घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, वो पोल खोल रहे हैं हमारे साथ। इरशाद साहब, वो पोल खोल रहे हैं। इलेक्शन जीतते, हम तो बड़ी ताकत से इलेक्शन जीते, उसका जवाब नहीं देंगे गुलाम अब्बास। समीर ने जो सवाल किया कि अगर आर्मी और इदारे हमारे साथ होते हम तो बड़े मजबूत हुकूमत बनाते, हम तो सारे जीत करके आते। देखिए जिस तरह जीती है पीटीआई, हमें तो लगता ही ये है कि ये धांधली हुई है। तो गुलाम इसी सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, जल्दी से अगर आप दे पाएं। मुसलसल आवाम ने जिसको ये सवाल बहुत लोगों के मन में उसको सीटें मिली। दूसरी तरफ आप कहते हैं धांधली में, एक तरफ आप कहते हैं आर्मी हमारे साथ है, एक तरफ कहते हैं इदारे हमारे साथ हैं। आप ये बताइए गुलाम का सच है क्या? हकीकत बोलिए खुदारा इस चैनल पे बैठ करके। चलिए, यानी अभी फिलहाल इसका जवाब नहीं है सरदाना साहब, लेकिन ये सवाल क्या आपके जहन में भी घूम रहा है कि अगर सब कुछ आर्मी को ही करना था, उसने पहले से ही सब कुछ फिक्स कर रखा था, तो फिर ये नौबत ही क्यों आई? देखिए जो पपेट है ना, वो जो नचा रहे हैं, मदारी जो नचा रहा है वो है पाकिस्तानी आर्मी।
तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से कैसे ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको जेल में डाला गया, इमरान खान को, पार्टी को तोड़ा गया, ये सारी चीजें एक धांधली है, एक स्कैम है कहेंगे बड़ा साहब। और उनकी कोई भी जो देश की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस समय करप्ट हो चुकी है। जी, बहुत बड़ी बात सरदाना सर, और ये हम इसी के लिए चर्चा कर रहे हैं कि ये जो स्प्लिट मैंडेट आया है, ये जो जोड़ तोड़ की अब राजनीति चल रही है, बेशक इरशाद खान साहब इसको इनकार करें, इस बात को खंडन करें कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान में अब किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का।